आत्म अनुभूति की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे थे। आत्मा की अनुभूति हमें किस प्रकार से हुआ करती है, हम इस बात को समझते हैं। आगे कहते हैं, शत्रु मित्र की कल्पना करना मिथ्यात्व है। शत्रु और मित्र, इसकी कल्पना की चर्चा हो रही है। क्योंकि शत्रु कौन है ये चीज़ समझें पहले हम। क्योंकि जिसे तुम शत्रु मानते हैं वो मात्र शरीर का शत्रु है। अगर आप किसी से शत्रुता के भाव रख लिए, बंद पड़ गया और बंद पड़ जाने की वजह से वह मात्र शत्रुता रखता है तो शरीर से रखता है, आत्मा से शत्रुता के भाव वहाँ पर नहीं बैठ पाते हैं। क्योंकि आत्मा का नाश ना होता है न जन्म होता है, तो फिर भाव कैसे समझे आएंगे। यही संबोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि सारा मिथ्या है, हम बेअर्थ ही किसी से शत्रुता के भाव रखते हैं। शत्रुता के भाव रखने का उद्देश्य क्या है? हमारे कार्य की प्रवृत्ति न हुई, कार्य की पूर्णता नहीं हुई, मनोव्यक्ति मन के विरुद्ध अनुसार न चला, तो हमने सामने वाले व्यक्ति से शत्रुता के भाव रख लिए। या आपके बीच में कोई डिस्टर्ब कर दिया, कोई परेशान कर दिया, किसी से कुछ कह दिया, तो आदि आदि के जो भाव हैं, ये भाव हमारे लिए नुकसानदायक हुआ करते हैं। थोड़ा सा अगर हम चिंतन करें, विचार करें, भगवान पार्श्वनाथ के 10 पूर्व का जीव जब समय पर ब्राह्मण की पर्याय में थे, दोनों भाई थे, रहने के लिए दोनों भाई थे, एक माँ से जन्म लिया और एक माँ से जन्म लेने के पश्चात भी दोनों भाइयों का प्रेम था, लेकिन एक क्षण में शत्रुता के भाव प्रकट हो गए। क्या हुआ? बड़े भाई की कुछ गलतियां थीं, वो गलतियां प्रकट हो गई, जो गलत भाव थे वो प्रकट हो गए। और जब वो प्रकट हो गए तो राजा से दंड प्राप्त किया। स्वाभाविक चीज़ है। अब जब राजा से दंड पाया तब उसके मन में, भाई के मन में ये विचार आ गया कि मेरे छोटे भाई ने कहा था, जाकर के शिकायत कर दी, इसीलिए मुझे राजा से दंड मिला। तो अब वो शत्रुता का भाव किससे हुए? राजा से नहीं हुए। किससे हुए? छोटे भाई से हुए। और जब छोटे भाई से शत्रुता के भाव हुए तो वो इतने बिगड़ गए, छोटे भाई के मन में तो क्षमा याचना करने के भाव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अरे हमने बहुत गलत किया, बताओ अपने भाई को ही हमने देश निकलवादा कर दिया। ठीक है, मेरा तो ब्रह्मचर्य का व्रत था, मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रखा था, मेरी स्त्री के भाव हुए थे, उसके साथ में गलत कार्य करने के तो वो स्त्री जानती, स्त्री के परिणाम थे, मेरे परिणाम तो नहीं थे। और आखिर मेरा भाई था, प्रिय भाई था, और आस मैंने ही उसी से, तो क्या होता है, वो क्षमा मांगने चला जाता है। क्या करता है? क्षमा मांगने जाता है कि भैया मैंने जो गलती की है उसके लिए क्षमा करो, आदि आदि के भाव वो भाव करता है। लेकिन जिसके मन में जो बात बैठ गई सो बैठ गई, मौका देख करके चौका लगाए बगैर मानता नहीं है। जैसे ही उसने बेचारे ने प्रणाम किया, भाई से क्षमा मांग रहा था, उसने उठाया हाथ पर जितनी बड़ी शिला रखे थे, धाड़ से उसके ऊपर पटक दी तो उसके प्राण
वहीं पर निकल गए। तो इस तरीके के जो शत्रुता के भाव होते, ऐसे भाव उनके कितने भाव तक चलते रहे? 10 भाव तक चलते रहे। और जो पार्षद भगवान का जीव था वह 10 भाव तक क्षमा को धारण करता रहा, शत्रुता के भाव को मिटाने के भाव रखे और उन्होंने अपने भाव प्रकट भी किए। कई बार कोशिश की कि शत्रुता के भाव मिट जाए, लेकिन एक बार जिसने बंध पड़ गया तो इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी से अपना कितना बड़ा बैरी भी क्यों ना हो उससे भी शत्रुता के भाव नहीं रखना। इसीलिए बोल करके खुले हो जाना, मन में कसाए पूर्वक नहीं रखना। मन में से अगर तुमने तुरंत की तुरंत बोल करके खुले हो गए, भूल गए तो ठीक है, नहीं तो पकड़ करके बैठे रहें तो नुकसानदायक वाला काम हो जाएगा। पकड़ने की बात आई तो एक बार एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक सन्यासी था, एक वृद्धो जने थी, एक बूढ़ा था, एक जवान था। दोनों जन कहीं किसी गांव से या जंगल से आ रहे थे। आते आते रास्ते में एक नदी पड़ गई। अब नदी पड़ गई तो उस नदी के बीच में पार करना था। कोई बात नहीं, एक लड़की बेचारी छोटी बच्ची थी, 10-12 साल की रही होगी। अब उसे नदी पार करना था क्योंकि नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा था, उसे नदी पार करना संभव नहीं लग रहा। तो सन्यासियों से कहा कि चलो एक काम करो, हमें कोई अगर नदी पार करा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो जवान सन्यासी था उसने कहा ठीक। उसने अपने कंधे पर बिठाया और उस लड़की को बाहर नदी के उस पार छोड़ दिया। वो तो सन्यासी छोड़ करके चलता बना। अब इसके पश्चात होता क्या है, जो बुजुर्ग सन्यासी था वो पकड़ करके बैठ गया कि तुमने इस स्त्री को अपने कंधे पर बिठा करके नदी पार कराया, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। बोले ठीक है, कर लेना। वो रास्ते भर बड़बड़ाते आया, जा करके अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु से कहा देखो इसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया। बोले कैसे हुआ? उसने कहा कैसे हुआ? तो बोले ये लड़की को कुंडे पर बिठा करके नदी पार कराया। तो बोले अच्छा इसकी वजह से ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हुआ है? बोले हाँ, इसीलिए इसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया है। बोले बहुत अच्छे। तो गुरु ने कहा क्यों भैया, तुम्हें ऐसा काम किए थे? बोले हाँ किया तो था, मैं तो उस लड़की को नदी पार कराया, वहीं छोड़ करके आ गया। नदी पार करा करके नदी कंधे से जैसे उतारा वैसे ही सब कुछ उतार करके आ गया। मैं यहाँ तक तो उसको लेकर के नहीं आया। गुरुजी समझ गए बात क्या है, क्योंकि राग जो बुजुर्ग हैं इसके अंदर में ज़्यादा दिख रहा है, और जो जिसने कार्य किया था, उस लड़की को नदी पार कराया था, उसने अंदर कुछ नहीं नज़र आता है, उसके भाव ही नहीं नज़र, उसने तो उसको वहीं की वहीं छोड़ाया। तो जब प्रायश्चित देने की बात आई तो बुजुर्ग को लंबा चौड़ा प्रायश्चित दे दिया, और जो यंग था उसको थोड़ा बहुत प्रायश्चित देकर की छुट्टी पा गए। अब बुजुर्ग गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि वो कहने लगा बताओ, मैंने तो लड़की को छुआ तक नहीं तो मुझे इतना बड़ा दंड मिला, और इसने उस लड़की को छुआ तो इसको कुछ भी दंड नहीं मिला। तब गुरु ने उसे कहा देखो, उसने लड़की को छुआ जरूर था, लेकिन किसी व्यक्ति अगर परिस्थिति में परेशान है, कोई व्यक्ति अगर उसको मदद की ज़रूरत है, तो उस समय पर सन्यासी का कार्य होता है कि मदद करना चाहिए, उसे संभव तो करना चाहिए। उसने अपना कार्य किया और वो तो वहीं करके छोड़ करके आ गया।
तुमने सबसे बड़ी गलती करी कि वहां से यहां तक लेकर के क्या करें, उस बात को, उस लड़की को तो वो वहां छोड़ करके आ गए, लेकिन तुम जो है इस लड़की को आश्रम तक ले करके आ गए, इसलिए तुमको दंड अधिक मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही होता है। कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। करते क्या हैं? यही गलतियां करते हैं, और यही चीजें जो हैं शत्रुता के भाव में परिवर्तित हो जाती हैं। और जब शत्रुता के भाव में परिवर्तित हो जाते हैं तो वहाँ वो शत्रुता बन जाती है। किसी ने किसी को डांट दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, तो हमने उस बात को पकड़ करके बैठ गए। अब जब बैठ जाओगे तो ध्यान रखना, एक भाव नहीं, कितने भाव तक पता चलेगा, क्योंकि बांधी हुई जो गठान है वो गठान शरीर की शत्रुता तो शरीर के साथ में खत्म हो जाती है, लेकिन जो मन के साथ में अंतस्य से तुमने जो शत्रुता के भाव बांध लिए गए हैं वो तो पता नहीं कितनी भाव तक आपके साथ में जाने वाले हैं। तो यही कारण होता है। तो हमसे कोई व्यक्ति कुछ कह दे, आपको डांट दे, आपको चिल्ला दे, गाली गलौज कर दे, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि नुकसान तुम्हारा खुद का है, दूसरे का नहीं है। क्योंकि वो अगर गाली गलौज कर रहा है, तुम्हें डांट रहा है, चिल्ला रहा है, आदि आदि कार्य कर, तो उसका कर्म उसके साथ बन रहा है। तुम अगर वास्तविकता में अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, अगर आप ऊपर उठना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारे ही परिणाम खराब होंगे, हमें ही विकल्प बना रहेगा, और विकल्प बना रहेगा तो न जाने कितने दिनों तक वो विकल्प चलता रहेगा। और ऐसा चलता रहेगा, जब भी वो दिखेगा क्या होगा, जब भी वो दिखेगा तभी वही भाव सामने आएगा, अरे वो फलाने व्यक्ति ने फलाने समय मुझे ऐसे ऐसा कहा था, तो वो अंदर से भाव बन जाएंगे, तो शत्रुता के भाव हुआ करते हैं। इसीलिए हमने कहा तो ये हमारे जो शत्रुता के भाव हैं, तो हमें कभी भी शत्रुता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शत्रुता ही हमारे लिए नुकसानदायक होती है। हम क्षमाशील हैं और हमें क्षमा को धारण करना चाहिए। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव ही क्षमा का है, हमारे स्वभाव क्षमाशील हैं, तो फिर हम शत्रुता के भाव क्यों रखें? जितने भी युद्ध हुए आज मुझे बताओ किससे हुए? शत्रुता के भाव से, मित्रता के भाव से हुए क्या? चाहे आप पौराणिक कथाओं को ले लें, चाहे अभी के वर्तमान के युग के ले लें, तो कहीं ना कहीं इस शत्रुता के जो भाव हैं वो भाव नुकसानदायक हुआ करते। तो मैं कह रहा था शत्रुता, आगे उन्होंने कहा मित्रता के भाव। मित्रता के भाव बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन मित्रता का अर्थ आजकल हम लोगों ने दूसरी तरीके से लगा दिया है। मित्रता का मतलब दूषित हो गई, हमारी मित्रता आज कलुषित हो गई है। मित्रता में हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे गलत तरीके से देखने की दृष्टि चली आ रही है। मित्रता के भाव बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि सभी जीवों से हमारा प्रेम भाव हुआ करता रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, रहते हैं। मित्रता के भाव कैसे होना चाहिए? नारायण श्री कृष्ण की और सुदामा कहते हैं एक दूसरे के सहयोगी भाव होते हैं, तो मित्रता के भाव हैं। जरूरत पड़ने पर एक मित्र ने दूसरे मित्र के लिए सहयोग कर दिया, तो मित्रता के भाव हैं। नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा काम निकल गया, हमने छोड़ दिया, मित्रता खत्म।
हमने छोड़ दिया, ये मित्रता के भाव हैं तो मित्रता है, नहीं तो फिर हमारी मित्रता बेकार है। कहते हैं इसीलिए कहा जाता है कि मित्रता के भावों के लिए कहा जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, बहुत ही सुंदरता है। दो मित्र थे आपस में, एक राजा था, एक बेचारा गरीब था। दोनों की मित्रता थी और बड़ी प्रेम मित्रता थी, क्योंकि एक भव की मित्रता नहीं थी, बहुत पुरानी मित्रता थी। अब जब मित्रता थी तो मित्रता होने की वजह से इतनी मित्रता के भाव, तो एक दिन क्या हो गया, राजा की कोई लड़की से शादी हो गई और बड़ी सुंदर थी। अब सुंदरता की वजह से होता क्या है, जो मित्र था उसका, गरीब मित्र था, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो राजा को पुत्र था, तो उसने कहा काम करो, मेरे भाव खराब हो चुके हैं कि मैं विचार कर रहा हूँ कि आपकी शादी, आपको तो और मिल जाएंगे, आपको जो है जिस लड़की से शादी कर रहे हो उस लड़की को मुझे दे दो। तो उसने कहा ठीक, कोई बात नहीं है, तुम कर लो शादी, तुम कर लो शादी, तुम्हें करने के भाव हुए हैं। तो लेकिन अब लड़की वाले थे तो उन्होंने कहा कि इसकी ना जाति का पता ना कुल का पता, और ये तो क्या नाम गरीब आदमी, हम अपनी लड़की नहीं देंगे। तो बोले अच्छा नहीं दोगे? तो उसने कहा तुम लड़की नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी लड़की को ले जाऊंगा। कौन ले जाएगा? राजा। और उसने अपने मित्र को आधा राज्य दे दिया। अब तो दोगे। अब उसे राजा बना दिया गया। जब राजा बना दिया गया, आधा राज्य उसे प्राप्त हो गया, तब उसके पश्चात उस स्त्री को उसे दे दिया गया। तो कहने का ये मित्र, इनकी जो मित्र होता है वो आपस में बांट करके व्यवस्था संभाल ले, तो ये मित्रता की भाव हुआ करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ का तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे मित्रता के भाव। कल्पना मिथ्या है, क्या है? अब वो कहते हैं मित्रता सब दोनों भी मिथ्या है। किस प्रकार से मिथ्या कहा? तो वो कहते हैं मां पश्यन्यम लोको नामे शत्रुना चा प्रिया, मां पश्यन्यम लोको नामे शत्रुना चा प्रिया। कहते हैं मुझको नहीं दिखने वाला यह लोक प्राणी लोगों को ना मेरे शत्रु हैं और ना मेरे मित्र हैं। मुझको देखता हुआ यह प्राणी प्रबुद्ध गण ना तो मेरे शत्रु हैं और ना ही मेरे मित्र हैं। यानी कहते हैं कि मेरी आत्मा, क्योंकि आत्मा को तो कुछ दिखता नहीं है। दिखता है क्या? आत्मा को बाह्य कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। बाह्य का अनुभव होता है? नहीं होता। यही चीज है। तो जब मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा जब इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मैं इनसे शत्रुता और मित्रता के भाव क्यों रखूं? है क्या? आत्मा को कोई लेना देना है? आत्मा को किसी से कोई संपर्क है? नहीं है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कह दिया वह जब दिखता नहीं है और जब वो किसी से अनुभव में नहीं आता है, तो जब मुझे अनुभव में नहीं आता है, दिखता नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। जैसे अंधा व्यक्ति होता है, अंधा व्यक्ति जो होता है, अंधा व्यक्ति जो है, अब उसके सामने तुम कैसे भी श्रृंगार करो, अंधे व्यक्ति के सामने कितना भी श्रृंगार करो, कैसा भी श्रृंगार करो, लेकिन वो श्रृंगार करना और ना करना एक बराबर है। क्यों एक बराबर है? क्योंकि उसे दिखता ही नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा है। आत्मा को कुछ भी दिखता तो फिर किसे दिखता है? किसको दिख रहा है? ये चक्षु जो देख रहे हैं हमारे, ये किसके हैं?
किसके हैं? पुद्गल के हैं। तो कौन देख रहा है? पुद्गल ही देख रहा है। और किसको देख रहा है? पुद्गल पुद्गल को ही देख रहा है। लेकिन आत्मा का संयोग ना हो तो, हाँ, आत्मा अगर उसमें ना हो तो, चेतना उसके अंदर ना हो तो, हाँ, फिर क्या होगा? मृतक के समान है, पुद्गल कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए चेतना भी जरूरी है, ये ध्यान रखना। नहीं तो पता चले कि पुद्गल जरूर देख रहा, मैं नहीं कहता नहीं देख रहा, देख रहा है, लेकिन चेतना की आवश्यकता पड़ेगी। बिना चेतना के नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। तो यानी कि क्या होता है, अब हम आपको बताते हैं। जैसे हल्का सा भी शरीर के अंदर में हलचलन होती है, पुद्गल के अंदर में हलचलन होती है, तब उसमें जाकर के अंतःकरण से जो है आत्मा के अंदर में भी उसका हलचलन होने लग जाती है। तो इसलिए भले ही देखने का कार्य, इंद्रियों का कार्य क्या है? बाहें खुलना। कितने खुलती हैं? बाहर खुलती, अंदर नहीं खुलती हैं। अंतःकुट नहीं दिखता उनको, जो कुछ दिखना है सब बाहर दिखता है। तो यही कारण है कि हम इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, आत्मा को हम नहीं जान पाते। उसके लिए इसीलिए कहा गया है। तो यहाँ पर वही कहा है, तो शत्रु और मित्रता की कल्पना करना माया मिथ्या है। यानी कि आत्मा के साथ में जब हम जुड़ेंगे तो हम जो शत्रु मित्रता के भाव रखेंगे तो वह सारा का सारी कल्पना जो है वह मिथ्या हुआ करती हैं। और हमने पहली बात तो किसी से शत्रुता और मित्रता के भाव रखना ही नहीं चाहिए। और आगे क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं त्यक्त्वैवं बहिरात्मानां मंतर आत्मव्य वस्तुतः भावेत परमात्मानां सर्व संकल्प वर्जितम। इन्हीं की वो सारे के सारे संकल्पों की चर्चा करते हैं। आगे कहते हैं इस प्रकार कहे गए तरीके से बाहिरात्मा पने को छोड़कर अंतर में स्थित होता हुआ समस्त संकल्पों से रहित परम आत्मा को भावना, आत्मा की भावना भावे। इन्हीं अब कह दिया, उन्होंने कह दिया बाहें जो हैं ये सब कुछ छोड़ दो, तब जाकर के तुम्हें अंतस्य ध्यान में लीन हो पाओगे। अब ध्यान की बात करते हैं। ध्यान में जब लीन होते हैं, ध्यान में जब हम डूबते हैं तो धीरे धीरे करके डूबा जाता है। एकदम कोई व्यक्ति चाहे कोशिश करे कि हमने बस आंखें बंद करी और फट से हम पहुंच गए कहाँ, जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुंच गए। तो हमारे अंदर में इतनी सिद्धि अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना हो? तो पहले हम जब ध्यान करने बैठेंगे तो पहले हम घर परिवार का त्याग करेंगे, क्योंकि इनका त्याग किए बगैर काम चलेगा नहीं। जब ध्यान में बैठेंगे तो पहले हम घर परिवार का त्याग करेंगे, फिर धीरे धीरे करके अपने आसपास वातावरण का त्याग करेंगे, फिर धीरे धीरे करके अपने शरीर का भी हम, क्या हुआ, शरीर का त्याग कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ममत्वता का, क्रोध मान माया लोभ आदि जो कसाए हैं, इन कसायों का त्याग करेंगे। हास्य आदि जो नो कसाए हैं इनका भी हम त्याग करेंगे। तो क्यों? पहले हमने परिग्रह हटाया, परिग्रह हटा करके आत्मा के प्रति जो है शरीर से ममत्व बुद्धि हटाई और हमने क्रोध मान माया लोभ आदि का त्याग किया। और त्याग करने के पश्चात हम धीरे धीरे करके अपने अंतःकरण भाव में डूबते चले जाएंगे। क्योंकि हम जब डूबेंगे तो कहीं ना कहीं क्रोध मान माया लोभ हमें उत्पन्न
हो सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी कारण बन सकता है और किसी भी कारण से बन सकता, तो इसीलिए इनका त्याग करना अनिवार्य होता है। जब तुमने ध्यान कर रहे होते हैं और किसी ने आपको क्रोध दिला दिया, किसी ने उपसर्ग कर दिया, कोई परेशानी हो गई, नहीं कहीं ज़्यादा दिमाग खराब हो गया, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो फिर क्या होता है, कहीं संयोगवशात कुछ ऐसे शब्द आपके मुख से निकल जाते हैं, तो वो ब्रह्मांड के अंदर में आपके कहीं सत्य ना हो जाए, इसी वजह से इन सब चीज़ों का त्याग कराया जाता है। फिर जाकर के धीरे धीरे करके वो अंतरात्मा की ओर बढ़ता है। क्या करता है, अंतरात्मा। अब अंतरात्मा की ओर जब बढ़ेगा तो पहले धीरे धीरे अपने स्वरूप परमात्मा का ध्यान आदि आदि के माध्यम से जो है वो पहुंच जाता है। कहाँ, अंतिम में लास्ट अवस्था होती है, वो अंतिम अवस्था होती है आत्मा की। और जब लास्ट अवस्था में पहुंचेगा वहाँ पर ही कर्म की निर्जरा करेगा। क्या करेगा, कर्म की निर्जरा करेगा। और वहीं जब कर्म की निर्जरा होगी तब जाकर के उसे मोक्ष केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको नाम होता है शुक्ल ध्यान। कौन सा ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान। और जब शुक्ल ध्यान में डूबेगा तभी जाकर के कर्म की निर्जरा करेगा। तो धर्म ध्यान से कर्म निर्जरा, धर्म ध्यान से कर्म निर्जरा नहीं, पहले इसी प्रकार से ये सारी बात। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं इस प्रकार से के तरीके से बाहिरात्मापने को छोड़ना है। किसको छोड़ना है, बाहिरात्मापना। बाहिरात्मापना क्या कह रहा है, पांचों इंद्रियों का त्याग। किसका त्याग करना, पांचों इंद्रियों का त्याग, यानी शरीर का त्याग, परिवार आदियों का त्याग, जो बाह्य द्रव्य है उसका त्याग, ये सारे मिथ्यात्व हैं। और इन सब को छोड़ करके हम अंतरंग में गोते लगाएंगे, यही बात कहते हैं। क्योंकि हम जब तक इनका त्याग नहीं करेंगे तब तक तुम अंतरात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मान के चलिए कोई समाधि लेकर के बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, समाधि लेकर के बैठा हुआ है। अब जब समाधि लेकर के बैठा हुआ है और उसकी लेने के बाद में उसका अगर परिवार वालों से मोह हो जाए, परिवार वालों से मोह हो जाए, इंद्रियों से मोह, खाने पीने की इच्छा हो जाए, देखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा हो जाए, आदि आदि के जो भाव हैं, इसी वजह से इन सब का त्याग कराया जाता है। लेकर के बैठ गया और बैठने के पश्चात वो बैठ गया, बैठने धीरे धीरे करके अब उसको लग गई भूख, कहीं लगी जाती है, क्योंकि अब तुमने डायरेक्टली त्याग कर दिया, मेरा आजीवन त्याग। तो ऐसे नहीं होता है, आजीवन त्याग करा दिया। जब आजीवन त्याग करा दिया और तुम्हारे बीच में पेट की वेदना सताने लगी, भूख की वेदना सताने लगी, तो फिर क्या करोगे। और होता है, पीड़ाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन क्रम क्रम से अगर आप त्याग करोगे तो आपको ये पीड़ा नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा तो बाह्यपने को छोड़ना है। अभी हम बाहिर आत्मा घूम रहे थे, मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े हुए थे, संसार में परिभ्रमण कर रहे थे। क्योंकि जब तक तुम बाह्य आत्मा बने रहोगे तब तक तुम संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। और जैसे ही अंतरात्मा के भाव बन जाएंगे उस दिन तुम्हारा संसार छूटना प्रारंभ हो जाएगा। और संसार छूटना इसलिए प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे जब ही पहुँचेंगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो कहते हैं अंतरात्मा में स्थित होता हुआ समस्त संकल्पों से रहित हो। क्या हुआ, जितने भी तुम्हारे जीवन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं अब उनसे तुम स्थिर हो जाओ। तो समाधि की अवस्था में जब प्राप्त होता है तो पहले इनको छोड़ा जाता है। कोई भी हो,
पहले उसके संकल्प विकल्पों को छुड़ाया जाता है और छुड़ा करके फिर उसे आत्मस्थित करा करके परमात्मा बनने के भाव यानी परमात्मा में उसको स्थित कर दिया जाता है। ऐसे उनका यहाँ पर दृढ़ श्रद्धान करना चाहिए। हमें भी ये बाहें अभ्यंतर परिग्रह आदि जो भाव हैं ये हमारे भी छूटे और हम अंतस्य ध्यानी हो जाएं, यही भावना बातें। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुल सगत जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।